उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए वाए साए बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। लेकिन आपने मजेदार बात नहीं देखी, सुधांशु जी क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। मुझे तो मजा आ गया। अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में फूट हो गई। देखिए वो बी टीम, ए टीम, सी टीम, पता नहीं क्या करें। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। बैठ के अकेले में खूब हंसते होंगे। क्या मजा आ रहा है इंडिया गठबंधन पर चर्चा करके। आपको क्या हो गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोई सुना देगा संजय की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा और लगातार बोलते जा रहे हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कह रहे हैं कि चश्मा लगाएं या लाइट जलाएं। अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, कभी सुधांशु जी से टकरा जाते हैं। इसीलिए चश्मा लगाइए, लाइट जलाइए, आंख को ठीक से देखिए, सामने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। आप उन दोनों का गुस्सा हम पर मत उतारिए। आज के इस डिबेट को देखकर आपको जरूर मजा आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में अनुराग भदौरिया और शिवसेना के प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए, जबकि ये दोनों एक ही गठबंधन के हैं। आपस में ही एक दूसरे का लग रहा था सर पैर फोड़ देंगे, क्योंकि यह लोग अपना गलती मानने के बजाय एक दूसरे पर बोल रहे थे कि आपके वजह से हारे तो आपके वजह से हारे। तो इसी बात पर दोनों में अच्छे से बहस हो गया और अनुराग भदौरिया तो बोलने में कुछ भी बोले जा रहा था और शिवसेना के प्रवक्ता भी एक कर्म नहीं छोड़े। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। देखिए अनुराग भदौरिया, मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे, ठीक है। नहीं मैं घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आप धन्यवाद करेंगे शो के बाद। बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बचा रहा था वायरल होने से, यही तो मैं कह रहा था। तो आपको तो धन्यवाद कहना चाहिए ना मुझे। मेरे को धन्यवाद कहना चाहिए आनंद भाई। अरे तो ठीक है ना, अब चूंकि आप स्टूडियो में बैठे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, आप तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको करेक्ट करा मैंने आपको। ओके ठीक है, हो गया। दिस स्कोर इज सेटल्ड आनंद भाई। आनंद भाई ये बात हो गई। ओके, मुझे पता नहीं था अनुराग, आप लोग बीजेपी की बी टीम में सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं आप लोग। ये मुझे आज पहली बार पता लगा। आदित्य ठाकरे जी भी ये कह रहे हैं, आनंद दुबे जी भी ये कह रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता है शिवसेना के, उबाटा के। आनंद दुबे तो कह ही रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। नहीं, आनंद दुबे जी तो कह ही रहे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी बोले। जी। कुछ दिखाई पड़ता तो शायद नहीं बोलते, तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए वाए साए बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। लेकिन आपने मजेदार बात नहीं देखी, सुधांशु जी क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। मुझे तो मजा आ गया। अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो हो गया। अब तो किसान मर रहा है, मरने दो। जहां अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे बांग्लादेश में होने दो। हम तो लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। देखो इंडिया गठबंधन में फूट हो गई। देखिए वो बी टीम, ए टीम, सी टीम, पता नहीं क्या करें। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। बैठ के अकेले में खूब हंसते होंगे। क्या मजा आ रहा है इंडिया गठबंधन पर चर्चा करके। आपको क्या हो गया? जनता के मुद्दे से निकल जाएंगे। अरे आपको क्या हो गया? आपके नेता के लिए बोल रहे हैं, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या हो गया अनुराग भाई? करके आप निकल लेंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अरे भाई वो कहां निकल रहे हैं? आपको वो छोड़ नहीं रहे हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले। अरे भाई आप क्या हो गया आपको? जनता पूछेगी आपसे कि महंगाई से कमर क्यों टूटी है। अरे सब लोगों को मुस्कुराहट हो रही है। मुस्कुरा सिर्फ सुधांशु जी नहीं रहे हैं, व्यूअर भी मेरा मुस्कुरा रहा है, आनंद दुबे जी भी हंस रहे हैं, तहसील पूनावाला भी मुस्कुरा रहे हैं। ओके आनंद दुबे, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तभी आपका ये हाल है। अमित भाई एक सेकंड, आनंद दुबे बोलिए। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोई सुना देगा संजय की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा। तो आपकी बात भी अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, तो पहले आप उनको समझाइए। मैं तो सिर्फ देख नहीं पा रहा हूं जी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं देख पा रहे हो तभी तो। जी बोलिए अनुराग। नहीं देख पा रहे तभी तो नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो आंख बंद करके जो आदमी बोलता है कहीं भी टकरा जाता है जाके। तो कम से कम आप ऐसी बात बोलिए जो कम से कम दिखाई दे रही हो। आंख बंद करके आप सुधांशु जी को देख रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए आप। ओके आंख बंद करके उनको सुधांशु जी दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ओके एक सेकंड सुधांशु, मैं आ रहा हूं आपको। आनंद दुबे जी, आप टकरा रहे हैं, टकरा तो गई हैं वैसे देवेंद्र फडणवीस और मोदी जैसे तूफान से आप लोग पॉलिटिकली। बोले आनंद दुबे। ऐसा नहीं है। आज का जो आपका शीर्षक है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी। नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप टकरा कर रहे हैं अमीश भाई। आनंद दुबे टकरा कर रहे हैं आप लोग? नहीं हम तो बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं। हम कल जहां थे हम वहीं आज भी हैं। हम अपने हिंदुत्व के जो हमारा झंडा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं।
लाख कोई हमको भ्रमित करना चाहे या बरगलाना चाहे कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है, तो हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम छोड़ ही नहीं सकते। एक बार दुनिया ये मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी मुंबई महाराष्ट्र में बी टीम है बीजेपी की, इस पर स्टैंड पर आप अभी भी काबिज है? अब यार ये पूरे मुंबई का बच्चा कह रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि जिस प्रकार 2 सीटों पर समझौता हुआ था, ठीक हमने 2 सीटें इनको दी थी, ये 8 से ज्यादा पे लड़ गए, 6 से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को इन्होंने चुनाव हरा दिया। ओके तो जो चुनाव हराता है वही तो बी टीम होता है। आप लोग बी टीम है, इसके ऊपर करता है। क्लैरिफिकेशन देन सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। अनुराग देखिए मैंने कहा ना, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में आई है। हम 37 प्लस 43 सीटें जीत के आए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि चश्मा लगाएं या लाइट जलाएं, अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, कभी सुधांशु जी से टकरा जाते हैं। इसीलिए चश्मा लगाइए, लाइट जलाइए, आंख को ठीक से देखिए, सामने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश की 3 नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। बार-बार आप ये नया लाइन पकड़िए। सुधांशु त्रिवेदी आप देख रहे हैं ना, आप सुधांशु जी, अमीश भाई जी देखिए, मैं सुधांशु जी के पास जा नहीं पा रहा, आप लोगों में मोहब्बत इतनी चल रही है, ये जो मोहब्बत की दुकान है दिखाई दे रही है। अमीश भाई जी अमीश ये मजबूत नेता अमीश है, भाई, अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं। अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं। आप कमलनाथ जी के और दीपेंद्र हुड्डा जी का गुस्सा हम पर मत उतारिए, आप उन दोनों का गुस्सा हम पर मत उतारिए। चलिए ये अपना ये आपस में आप लोग मामला सेटल करिए। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, वैसे तो एक गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज आपके लिए वो गाना नहीं है फिट। आपके लिए आप जो इसका मुस्कुरा रहे हैं, आपको हाल दिख रहे हैं कौन किससे टकरा रहा है, या आप जॉर्ज सोरोस के चक्कर में ही हैं अभी? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था। एक दोहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी तैसा तिझको दे। अब देखिए, अभी आनंद भाई और भदौरिया जी के बीच में, पहले तो भदौरिया जी कहने लगे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर भदौरिया जी इतनी गतिविधियां करने लगे कि लगा वो सुनाई पड़ने के लिए नहीं, दिखाई पड़ने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। आपने डांस में बैले सुना होगा, मगर डिबेट में बैले आप पहली बार देख रहे थे। जिस ढंग से तरह तरह के वृत्त बनाते हुए उनके हाथ दिखाई पड़ रहे थे। अब देखिए दोनों के प्रोग्राम में कितना मिनिमम हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो कहती है मुझे बाबरी ढांचा गिराने पर गर्व है, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके कि नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिन दोनों में कितना कॉमन हो सकता है वो समझा जा सकता है। एक पार्टी जिसने महाआरती की बात कही थी बाला साहब ठाकरे जी ने, और एक पार्टी मुलायम सिंह जी ने कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। इस कॉमन मिनिमम में कितना मिनिमम कॉमन था ये समझा जा सकता, और इसीलिए इनका वोट उस कॉमन यूनियन प्रोग्राम के बाद मिनिमम 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 होता चला गया। ये लोग अपने टाइम में जब सत्ता में रहेंगे काम करेंगे नहीं, फिर उसके बाद चुनाव में आकर कहेंगे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो आदमी को भरोसा कैसे होगा? तो इसलिए इन लोगों को वोट नहीं मिलता। फिर उसके बाद जब वोट नहीं मिलता तो उसके बाद ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर ही सारा ठिकरा फोड़ते हैं कि आपके वजह से हारे तो आपके वजह से हारे। अपनी गलती कभी नहीं देखते हैं ये लोग, जिस वजह से चुनाव में इन लोगों का क्या हाल होता है इन लोगों को भी पता है, पर दिमाग में क्या भरा हुआ है समझ में नहीं आता। हर बार आकर ये लोग यही काम करता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।